दृष्टि पीसीएस के डेली पीसीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था हाल ही में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए म्यूनिक, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम या फिर ऑप्शन डी मिलान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए म्यूनिक। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझाते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA ने हाल ही में म्यूनिक जर्मनी में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरसोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी में भाग लिया। इंटरसोलर यूरोप 2023 में IREDA की सक्रिय भागीदारी अक्षय ऊर्जा विकास के प्रति संकल्प को दर्शाती है। विश्व स्तर पर यह प्रदर्शनी उद्योगपतियों, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं को विचारों का आदान प्रदान करने और सौर ऊर्जा में प्रगति का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। चलिए जानते हैं इंटरसोलर यूरोप के बारे में। तो यह सौर उद्योग के लिए दुनिया की अग्रणी प्रदर्शनी है और हर साल यह म्यूनिक जर्मनी में आयोजित होती है। यह प्रदर्शनी और सम्मेलन दोनों फोटोवोल्टिक सौर तापीय प्रौद्योगिकियों, सौर संयंत्रों के साथ साथ ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंटरसोलर यूरोप द स्मार्टर यूरोप का हिस्सा है, जिसमें कुल मिलाकर 4 प्रदर्शनियां, एक व्यापक कार्यक्रम के साथ साथ समानांतर सम्मेलन शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए म्यूनिक। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, माहिर मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपके ऑप्शन है कृषि, विद्युत, स्वच्छता या फिर उद्योग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी विद्युत। माहिर मिशन विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का संयुक्त मिशन है। माहिर का पूरा नाम मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च है। इसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी अनुसंधान, विकास एवं प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाना है। यह मिशन उभरती विद्युत प्रौद्योगिकियों की पहचान कर उन्हें भारत के भीतर बाहर के लिए बृहद पैमाने पर विकसित करने पर केंद्रित है। इस मिशन की प्रारंभिक अवधि वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक है। इस मिशन की संरचना 2 स्तरीय होगी। पहला है तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति और दूसरा है शीर्ष समिति। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी विद्युत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अल हकीम मस्जिद स्थित है। आपके ऑप्शन है जॉर्डन, इराक, ईरान या फिर मिस्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी मिस्र। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की अपनी पहली यात्रा के दौरान दाऊदी बोहरा समुदाय की मदद से बहाल 11वीं सदी की अल हाकिम मस्जिद का दौरा करेंगे। चलिए अब जानते हैं अल हाकिम मस्जिद के बारे में। तो ये मिस्र के काहिरा में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। इसका नाम छठे फातिमिद खलीफा अल हाकिम द्वी अम्र अल्लाह के नाम पर रखी गई है। मस्जिद मूल रूप से फातिमिद वजीर गौहर अल सीकली द्वारा बनाई गई थी, लेकिन 11वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में बद्र अल जमाली द्वारा निर्मित विस्तारित किलेबंदी में शामिल किया गया था। इस मस्जिद को 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण पत्थर के अग्रभाग और मीनारों के साथ ईंटों से किया गया है। मुख्य प्रवेश द्वार मस्जिद के पश्चिमी अग्रभाग पर स्थित है और आकार और डिजाइन में स्मारकीय है। यह प्रवेश द्वार के सबसे पुराने वास्तुशिल्प उदाहरणों में से एक है। बता दें कि दाऊदी बोहरा समुदाय शिया इस्लाम के भीतर एक संप्रदाय है जो व्यापार और व्यापार कौशल के लिए जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है फ्रांस, इटली, माल्टा या फिर जॉर्डन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जॉर्डन। हाल ही में रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक रूसी युद्धपोत और मालवाहक जहाज ने भूमध्य सागर में एक नाव से रात भर में 68 लोगों को बचाया है। चलिए जानते हैं भूमध्य सागर के बारे में। तो यह एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जो उत्तर में यूरोप महाद्वीप, पूर्व में एशिया और दक्षिण में अफ्रीका से घिरा हुआ है। पश्चिम में भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के द्वारा अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ है। ये दक्षिण पूर्व में स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर से जुड़ा हुआ है। इसके सीमावर्ती देशों की बात करें तो 22 देशों और एक क्षेत्र के भूमध्य सागर पर तट हैं, जिनमें यूरोपीय देश हैं स्पेन, फ्रांस, इटली, माल्टा, मोनाको, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और ग्रीस। वहीं पश्चिम एशियाई या मध्य पूर्वी देशों की बात करें तो इसमें शामिल है तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और साइप्रस के विभाजित द्वीप। और उत्तरी अफ्रीकी देशों की बात करें तो ऐसे 5 देश हैं जो इसके तट पर स्थित हैं। ये देश हैं मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी जॉर्डन।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, INS वागीर क्या है? आपके ऑप्शन है कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी, अपतटीय गश्ती पोत, नौसेना का मालवाहक जहाज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी। भारतीय नौसेना की अत्याधुनिक पनडुब्बी INS वागीर कोलंबो की परिचालन यात्रा के लिए तैयार है। INS वागीर के बारे में बात करें तो इसे 12 नवंबर 2020 को जलावतरित किया गया था और 1 फरवरी 2022 को इसका समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था। ये कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी है जिसमें INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वाक्षर जैसे पोत शामिल हैं। ये 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। इसे अक्टूबर 2005 में हस्ताक्षर किए गए $3.75 बिलियन के सौदे के तहत फ्रांस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत मचगांव डॉक्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इंटेलिजेंस इकट्ठा करने, माइन बिछाने और निगरानी मिशन सहित विविध मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें उन्नत स्टील्थ विशेषताएं हैं और ये लंबी दूरी के निर्देशित टॉर्पीडो और जहाज रोधी मिसाइलों से भी लैस है। इसमें उन्नत ध्वनि अवशेषण तकनीकों की तरह बेहतर स्टील्थ विशेषताएं हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए यानी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, खान क्वेस्ट अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है सिंगापुर, मंगोलिया, रूस या फिर अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मंगोलिया। 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ये एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास है। 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला यह अभ्यास मंगोलिया में हो रहा है। यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बल यानी MAF और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है। भारतीय सैन्य दल इस 14 दिवसीय अभ्यास में भाग ले रहा है। इसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी कर रही है। भागीदार देशों की अंतर क्षमता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य है। इस अभ्यास में कमांड पोस्ट एक्सरसाइज यानी CPX, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज FTX आदि शामिल है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से आर्टेमिस समझौता संबंधित है? आपके ऑप्शन है भूजल संवर्धन, अंतरिक्ष क्षेत्र, हथियारों के आयात से या फिर कृषि क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अंतरिक्ष क्षेत्र से। नासा के शीर्ष अधिकारी ने हाल ही में कहा कि भारत को आर्टेमिस टीम का हिस्सा बनने की जरूरत है जो नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण पर समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाती है। आर्टेमिस समझौते के बारे में बात करें तो 21वीं सदी में नागरिक अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए डिजाइन किए गए सिद्धांतों का एक गैर बाध्यकारी सेट है। ये सिद्धांत एक सुरक्षित और बाहरी अंतरिक्ष वातावरण के रखरखाव को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग के सहयोग से 7 अन्य संस्थापक सदस्य देशों के साथ मिलकर 2020 में आर्टेमिस समझौते की स्थापना की। 30 मई 2023 तक आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश है ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, अंतरिक्ष क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? आपके ऑप्शन है अरावली, शिवालिक, विंध्यन या फिर अन्नामलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शिवालिक। हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं। पहला है वृहद हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक रेंज पहाड़ियां भारत के पश्चिम उत्तर दिशा में 1600 किलोमीटर में स्थित है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय की नई श्रृंखला है। ये पहाड़ियां सिक्किम, नेपाल के पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है। शिवालिक पर्वत श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत श्रेणियों को मानक पर्वत के नाम से जाना जाता था। शिवालिक रेंज में चीड़, पाइन और साल के वन पाए जाते हैं। देहरादून, कोटली दून और पाटली दून जैसे दून शिवालिक रेंज में ही स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में असंपेट, तलछट, बजरी और जलोढ़ शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, शिवालिक। चलिए अब हम पहुंच गए एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, गोन कोकेन नैनोई क्या है? आपके ऑप्शन है एक तितली, डायनासोर प्रजाति, एक नया खोजा गया कीट या फिर एक सांप की प्रजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डायनासोर की प्रजाति। चलिए इस प्रश्न से की बात को समझते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने डकबिल डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की है। खोजे गए अवशेष दक्षिणी गोलार्ध में पहले से अज्ञात शाकाहारी डायनासोर की एक प्रजाति के हैं।
जो 7.2 करोड़ साल पहले चिली के सुदूर दक्षिण में रहते थे। ये खोज चिली में की गई है। इस नई डायनासोर प्रजाति का नाम गोनकोकेन नैनोई है, जो हेड्रोसॉर के पैतृक वंश से हैं। गोनकोकेन नाम तेहुल्चे भाषा से आया है, जो क्षेत्र के पहले निवासी थे, और इसका अर्थ है जंगली बतख या हंस के समान। चिली में खोजी गई डायनासोर की 5वीं प्रजाति गोनकोकेन नैनोई वास्तव में 2013 में पाई गई थी, जिसके बाद 1 दशक लंबी जांच शुरू की गई थी। यह अध्ययन साइंस एडवांसेस पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। 4 मीटर यानी 13 फीट लंबाई वाले और 1 टन वजनी गोनकोकेन नैनोई 7.2 करोड़ साल पहले दक्षिण में रहते थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, डायनासोर की प्रजाति। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में एलिगेटर गार फिश भारत के निम्नलिखित झीलों में से किस में पाई गई है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन सी कोलेरू झील, या फिर ऑप्शन डी पुलिकट झील। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।